सभी को नमस्कार। देव ITI के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम नियमित प्रश्न पत्र आधारित इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को हल करेंगे, जो सभी टेक्निकल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम सेल और बैटरी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? मतलब कि प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? तो हमारा पहला ऑप्शन है फोटोवोल्टाइक सेल, दूसरा ऑप्शन है लिक्विड क्रिस्टल डायोड, तीसरा ऑप्शन है लाइट एमिटिंग डायोड और चौथा ऑप्शन है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। तो हमारा यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? फोटोवोल्टाइक सेल। ए ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। LCD फुल फॉर्म क्या होती है? LCD फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डायोड। और LED की क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड। क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड। और LDR की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। LDR एक विशेष प्रकार का रेजिस्टेंस होता है। अगला प्रश्न हमारा, द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं? हमारे पास सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक सेल। ठीक है, जो द्वितीयक सेल होता है वो किस नियम पर कार्य करता है? फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर कार्य करता है। ठीक है, हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। लेंज का नियम क्या कहता है? जो जिसके कारण पैदा होता है उसी का क्या करता है? विरोध करता है। और जूल का नियम क्या कहता है? जूल का नियम उसमें उपकरणों पर लागू होता है। ठीक है, और डी ऑप्शन क्या है? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। यह नियम मोटर व जनित्र में कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत अपघट्य के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है? ठीक है, तो फैराडे के विद्युत अपघटन के दो नियम पारित किए गए हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। ठीक है, तो प्रथम नियम के अनुसार एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या होता है? M बराबर ZIT ग्राम। M क्या है यहाँ पर? द्रव्यमान, Z क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक और I क्या है? धारा और T क्या है? समय। T क्या है यहाँ पर? समय। अगला क्वेश्चन हमारा, बैटरी की क्षमता किस में व्यक्त की जाती है? तो बैटरी की क्षमता दो प्रकार से व्यक्त की जाती है, एक तो एम्पियर घंटा और वाट घंटा में व्यक्त की जाती है। हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? एम्पियर घंटा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेटें मुड़ जाती है। ठीक है, द्वितीयक सेल कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, लेड एसिड सेल, निकल आयरन सेल और निकल कैडमियम सेल। तो लेड एसिड सेल में चार प्रकार के दोष पाए जाते हैं। एक नंबर है बकलिंग, कोरोजन, सल्फेशन और सेंडिमेशन। तो उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल की प्लेटें मुड़ जाती है। तो द्वितीयक सेल में प्लेटें किस दोष में मुड़ जाती है? तो बकलिंग दोष में सेल की प्लेटें क्या होती है? मुड़ जाती है। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन ठीक होगा। लोकल एक्शन स्थानीय क्रिया दोष प्राथमिक सेलों में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? मतलब कि विद्युत आवेश या विद्युत चार्ज की इकाई क्या होती है? ठीक है, विद्युत आवेश की इकाई होती है कूलाम। क्या होती है? कूलाम होती है। क्या होगी? कूलाम। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन। वोल्ट किसकी इकाई है? वोल्टेज की। वाट किसकी इकाई है? पावर की। और एम्पियर किसकी इकाई है? धारा की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? मतलब कि लिथियम सेल होता है हमारे पास, उसकी आउटपुट वोल्टेज कितनी होती है? तो उसकी आउटपुट वोल्टेज होती है 2.5 वोल्ट। और लिथियम बैटरी की वोल्टेज लगभग कितनी होती है? 3.7 वोल्ट होती है। और इसका उपयोग मोबाइल की बैटरी में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, कम समय में उच्च दर से बैटरी को आवेशित करने हेतु किस विधि का उपयोग किया जाता है? कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है? ठीक है, तो हमें टाइम क्या लगना चाहिए? कम लगना चाहिए। और बैटरी क्या होनी चाहिए? जल्दी चार्ज होनी चाहिए। तो इसके लिए कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? तो बूस्टर चार्जिंग विधि का
यहाँ पर उपयोग किया जाता है। कम समय में उच्च दर से बैटरी को अवशोषित करने के लिए बूस्टर चार्ज विधि का उपयोग किया जाता है और अधिक समय में कम दर के साथ बैटरी को चार्ज करने के लिए ट्रिकल चार्ज विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा, कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है? जो कार्बन जिंक सेल होता है, शुष्क सेल होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किस पदार्थ का, रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो उसमें अमोनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का उपयोग लेड एसिड सेल में किया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो मरकरी और सिल्वर ऑक्साइड सेल होते हैं उसमें किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है? जो द्रव्य पदार्थ होते हैं उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए किस प्रभाव का, कौन सा प्रभाव कारक होता है? तो उसमें रासायनिक प्रभाव कारक होता है। ठीक है, हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन। जितने भी उसमें उपकरण है उसमें विद्युत धारा कौन सा प्रभाव होता है? उसमें प्रभाव लैंप और फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सा प्रभाव होता है? प्रकाशीय प्रभाव। और मोटर और जनित्र में चुंबकीय प्रभाव विद्यमान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, सीसा एमएल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो लेड एसिड बैटरी होती है, उसमें ऋणात्मक प्लेट बनाने के लिए स्पंज लेड या शुद्ध लेड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, स्पंजी लेड का उपयोग किया जाता है। और धनात्मक प्लेट, पॉजिटिव प्लेट बनाने के लिए लेड पर ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? स्पंजी लेड होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? किसी भी धातु के क्षरण को रोकने के लिए कैथोडिक प्रोटेक्शन का उपयोग किया जाता है, कैथोडिक सुरक्षा का उपयोग किया जाता है। इसमें एक किसी धातु पर अन्य धातु की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल उपयोग किया जाता है? जो हाथ घड़ी होती है उसमें मुख्यतः किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो मरकरी सेल का उपयोग किया जाता है। मरकरी सेल को बटन सेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा? समांतर क्रम में एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव को बदलकर संयोजित किया जाता है तो परिपथ क्या हो जाएगा? लघु परिपथ हो जाएगा। तो वह परिपथ क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा, बैटरी आवश्यक में फाइन सेलेक्टर स्विच का कार्य क्या है? जो बैटरी चार्जर होता है, बैटरी को चार्ज करने के लिए बैटरी चार्जर का उपयोग किया जाता है, उसमें एक फाइन सेलेक्टर स्विच होता है, उसका कार्य होता है धारा रेटिंग का चुनाव करना। मतलब कि हमें बैटरी को चार्ज करने के लिए कितने एम्पियर की धारा प्रदान करनी है उसे हम किसके द्वारा सेलेक्ट करेंगे? फाइन सेलेक्टर स्विच के द्वारा सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा, सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा? जो सोलर सेल होता है, सोलर प्लेट होती है, उसमें तापमान और आउटपुट पावर में क्या संबंध होता है? ठीक है, तापमान, टेम्परेचर और आउटपुट पावर में क्या संबंध होता है? तो टेम्परेचर का मान कम होगा तो सोलर सेल आउटपुट में पावर का मान भी क्या होगा? कम होगा। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? तापमान में कमी के साथ कमी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर का मान क्या होगा? कम होगा, तो आउटपुट पावर का मान भी कम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है? बैटरी चार्जिंग के दौरान हाइड्रोमीटर का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है? ठीक है, तो बैटरी के जो इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ डाला जाता है बैटरी के अंदर, उसका विशिष्ट गुरुत्व है ज्ञात करने के लिए
किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो बैटरी में आवेशन चार्जिंग के दौरान हाइड्रोमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने के लिए या उसे मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम के अनुसार प्रथम नियम का सूत्र क्या है? ठीक है, तो फैराडे ने कितने नियम पारित किए थे? 2 नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। ठीक है, तो प्रथम नियम का सूत्र क्या होता है? M बराबर ZIT। M क्या है यहाँ पर? द्रव्यमान, Z क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक, I क्या है? धारा और T क्या है यहाँ पर? समय। और द्वितीय नियम का सूत्र क्या होता है? M1 बटे W1 बराबर M2 बटे W2। ये कौन सा नियम का सूत्र है? ये है द्वितीय नियम का। और प्रथम नियम का सूत्र क्या होता है? M बराबर ZIT। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, सीसामल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है? जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो लेड एसिड बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 किसका उपयोग करेंगे? H2SO4 का उपयोग किया जाता है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? H2SO4। और अमोनियम क्लोराइड का उपयोग जो कार्बन जिंक सेल होता है उसमें किया जाता है। ठीक है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मरकरी सेल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, परिपथ का कुल वोल्टेज क्या होगा? यहाँ पर एक सर्किट दिया गया है जिसमें कुल वोल्टेज का मान पूछा गया है। कुल वोल्टेज का मान क्या गया? पूछा गया है। तो सभी के सभी सेल किस क्रम में लगे हुए हैं? समांतर क्रम में संयोजित किए गए हैं। कौन से क्रम में संयोजित है? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में हमें पता है तो वोल्टेज का मान क्या रहता है? समांतर क्रम में समान रहता है। और धारा का मान क्या रहता है? अलग अलग रहता है। तो एक सेल की यहाँ पर वोल्टेज कितनी दी गई है? एक सेल की वोल्टेज दी गई है यहाँ पर 1.5 वोल्ट। तो कुल वोल्टेज का मान भी कितना होगा? 1.5 वोल्ट। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1.5 वोल्ट। ठीक है, धन्यवाद।